हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैंने आपको दो ऑर्गन्स के बारे में कल पढ़ाया था, जिसका नाम है सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम। आज अपन नया ऑर्गन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे ERB शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ये दो टाइप का होता है, एक चिकना होता है, एक खुरदुरा होता है। चिकना जो होता है वो वसा का निर्माण करता है, और चिकना जो होता है वसा का निर्माण करता है और वसा से बनी होती है, केंद्रक से दूर। और ये केंद्रक से कितना दूर स्थित होता है, और ये केंद्रक के पास स्थित होता है। ये क्या होता है? केंद्रक के पास स्थित होता है। ये केंद्रक के पास स्थित होता है, और इस पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। छोटी छोटी गोलेनुमा संरचना होती है, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम के बारे में अपन अगले ऑर्गन में मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसके नेक्स्ट वाले में, ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको पढ़ाती हूँ अंतःप्रद्रवी जालिका, जो है इसकी सबसे पहले खोज किस वैज्ञानिक ने की। मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया है। इसकी खोज जो होती है वो पोर्टर नाम के वैज्ञानिक है, जिन्होंने अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज की है। केंद्रक के आवरण का निर्माण करता है। इसे केंद्रक का, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? केंद्रक का सुरक्षा कवच। क्या करता है? केंद्रक के आवरण का काम करता है, इसलिए इसे केंद्रक का क्या कहा जाता है? इसे केंद्रक का सुरक्षा कवच कहा जाता है। और इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? इसे सेल का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। इसे सेल का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसमें केंद्रक का ये आवरण, केंद्रक जो होता है इसके आवरण का काम करता है, और इसे केंद्रक का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि उसे सुरक्षा प्रदान करता है केंद्रक को। उसके बाद इसके अंदर क्या होती है? एक सेल को जो होता है, सेल में इसे केंद्रक का कोशिका का इसे आंतरिक कंकाल कहा जाता है। कोशिका क्या कहा जाता है? आंतरिक कंकाल कहते हैं इसको। और ये कितने टू टाइप्स का होता है, चिकने और खुरदुरी। चिकनक जो होता है वो वसा का निर्माण करता है और केंद्रक से दूर स्थित होता है, लेकिन जो खुरदुरा होता है केंद्रक के पास स्थित होता है, और इस पर राइबोसोम पाया जाता है। इसका मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। अब अपन इसके नेक्स्ट में आपको पढ़ाती हूँ राइबोसोम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है इसकी खोज किसने की? राइबोसोम की खोज जो होता है वो पेलार्ड नामक वैज्ञानिक थे। राइबोसोम की खोज जो होती है वो पेलार्ड नामक वैज्ञानिक ने की। ये कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। ये क्या होता है? सेल जो होती है उसका सबसे, कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। राइबोसोम होता है वो कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, और जो इसका मेन जो फंक्शन होता है, जो मेन कार्य होता है वो क्या है? इसका मेन कार्य जो होता है वो होता है प्रोटीन का निर्माण करना। हमारे शरीर के लिए जो प्रोटीन निर्माण करने का काम करता है वो कौन करता है? राइबोसोम करता है। और यह यह प्रकाश संश्लेषण का काम भी करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का काम भी करता है इसके साथ साथ, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? RNA पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन डायरेक्टली, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन मतलब ये क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और जो राइबोसोम होता है उसको कोशिका का इंजन कहा जाता है। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे सेल का इंजन भी कहा जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं। ये भी टू टाइप्स के होते हैं। ये भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है 70 इस प्रकार के राइबोसोम और 80 इस प्रकार के राइबोसोम, ठीक है।
70 इस प्रकार के और एक होते हैं 80 इस प्रकार के राइबोसोम। जो 70 इस प्रकार के राइबोसोम होते हैं वो कौन सी सेल्स में पाए जाते हैं? वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं वो यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।